महीने का जब आगाज़ होता है तो एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या बनाना है, क्या करना है, क्या लेना है और बजट में सब आ भी जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर की पूरे महीने की ग्रॉसरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। आप देख रहे हैं अनाया फैमिली नेस्ट। और जी यहाँ पे मॉर्निंग टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस बना रही थी। अच्छा, रात में कुछ इस तरह की चीज़ होती है, या तो फिर पुलाव बना होता है, चावल या कुछ इस तरह से, जो भी कुछ मैक्रोनी बनी होती है या फिर पिज़्ज़ा आ जाता है, तो मैं रख देती हूँ। फिर सुबह बच्चों को लंच में वो देना, थोड़ा लंच में आसानी हो जाती है। तो यहाँ रात को पिज़्ज़ा आया था तो ये जो बचा हुआ था तो मैं बच्चों को सुबह ना लंच में वही दे रही थी। अच्छा जी, बात करते हैं महीने की ग्रॉसरी की। मंथ शुरू हो चुका है तो जी ग्रॉसरी आ जाती है। जब मेरा जो रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो जो मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि 8,000 में एक महीना गुजारना जी, ये मुझे नहीं, और किसी बहन ने नीचे लिखा हुआ था कि 8,000 में कौन सा महीना गुजरता है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। हाँ, हफ्ते की बात कर रही होंगी और वो उन्होंने ऊपर महीना लिख दिया होगा, तो वो इस तरह से कर रही होंगी। तो जी मैं आपको अपना डिटेल बताऊंगी आज कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा, जब पे आती है तो मेरा ये होता है कि मैं मंथली ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ। होता क्या है कि मंथली ग्रॉसरी में ना बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, और क्योंकि घर में मैं अकेली होती हूँ, मेरा कोई ना लाने ले जाने वाला चीज़ नहीं होता। हालांकि शॉप्स पास हैं लेकिन मैं ज़्यादातर निकलती नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है मैं मंथली जो ग्रॉसरी होती है ना वो करके लाऊँ, उससे बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मेरा क्या है कि हम 5 मेंबर्स हैं घर में, हस्बैंड वाइफ और हमारे 3 बच्चे। तो 25-26,000 तक की जो है ना ग्रॉसरी वो मंथली मेरी आती है। हाँ, अगर कुछ कभी बचत हो जाती है तो 23,000 तक आ जाती है जो मंथली, क्योंकि वो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बजट प्लान बनाती हूँ और एक सुपर स्टोर पे जाके और वहाँ से मैं सब चीज़ें लेकर आती हूँ। वहाँ से क्या होता है कि मैं पहले अपनी ग्रॉसरी को चेक करती हूँ। मैं एक ग्रॉसरी का एक मैंने सब बनाया हुआ है, कैबन्स बनाए हुए हैं, डब्बे बनाए हुए हैं कि मुझे जो चीज़ पड़ी हुई है वो नहीं लानी। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ बच जाती है जब घर में कोई गेस्ट नहीं आता। अच्छा, गेस्ट आता है तो वो फिर उस लिहाज से चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर पैसों की बचत काफ़ी हो जाती है। तो वो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि बचत का क्या करना है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ, सारी पहले मैंने ना बनाना होता है कि मैं ऑयल, घी, चावल, दालें और जो भी होता है, ड्राई मिल्क, वॉशिंग पाउडर और जो लॉन्ड्री की चीज़ें होती हैं वो सारी लेनी होती हैं। चाय की जो पत्ती होती है वो भी मैं मंथली ही लाती हूँ। तो इस वजह से ना काफ़ी बचत हो जाती है। हमारे पास जो अमाउंट बच जाता है ना वो मुझे पता होता है कि मैंने इसको कितना खर्च करना है, उसके अंदर से कुछ अमाउंट मैं ना निकाल के रख देती हूँ। या फिर आप एक कमेटी डाल लें तो उससे ना वो फिर बचत हो जाती है। ज़्यादा ना बचे तो नेक्स्ट मंथ अगर कोई आ भी जाता है तो हमें लेना देना पड़ता है, घर में खर्च करना पड़ता है। तो ये औरत के पास अगर कुछ होता है तो उसके हस्बैंड भी खुश होते हैं, और एक सलीका शार औरत जो होती है ना वो इस तरह से घर को मैनेज कर लेती है। अच्छा, मैं मंथली इसी तरह से अब मैंने चाय की पत्ती की है यहाँ पे। अच्छा, थोड़े से ना बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ जो होती है ना चीज़ें लेकर आना, जैसे मैंने अपने लिए मैं चने वगैरह लेकर आई थी, या ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बच्चे भी खा लेते हैं, ये मेरे से ज़्यादा तो बच्चे ही खा रहे होते हैं। उनके लिए बिस्किट्स वगैरह लेकर आना और इस तरह की चीज़ें। और ये मंथली बहुत ज़्यादा सुकून होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, या बच्चों को बाहर आपका जाने का दिल नहीं करता कि बच्चों को बाहर भेजे, तो घर में कुछ पड़ा हुआ होता है तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। अच्छा जी, एक हमारा जो होता है ना मंथली बजट मिडिल क्लास का, वो हमें बहुत नाप तोल के करना पड़ता है, और जिसमें हमें थोड़ी सी मुशक्क़त, प्यार, मोहब्बत और ख़्वाहिशारी के साथ ही चलना पड़ेगा।
प्लानिंग में सबसे पहले कदम तो ये है कि आप लिस्ट ही बना लें, क्योंकि लिस्ट जो होती है ना वो चेक करने में बहुत आसानी होती है, और हमें भी पता होता है, औरतें क्योंकि रोज़ किचन में होती हैं तो हमें पता होता है क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं पड़ी। कभी मेरा ये होता है कि मेरा ऑयल बच जाता है काफ़ी, तो नेक्स्ट मंथ मैं कम लेकर आती हूँ। कभी चावल बच जाते हैं, कभी सर्फ बच जाता है, तो वो फिर मुझे पता होता है वो चीज़ कम है, थोड़ी मैं बचत कर लूँगी तो मैं अपनी चीज़ें ले लूँगी, अपने बच्चों की चीज़ें ले लूँगी। जैसे कि अब मेरे बेटे का जो है ना वो स्कूल बैग उसने ख़राब कर दिया। बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देता है, तो मैं सोच रही थी कि उसको मैं स्कूल बैग लेके दूँ। अच्छा, आम तौर पर सब चीज़ें तो हम लेकर ही आ रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी घर में बहुत खर्च होता है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं ना वो हमें पैसे दे के वो भूल जाते हैं कि घर वो मेरे हस्बैंड अच्छा क्या कहते हैं, वो कहते हैं मंथली ग्रॉसरी करती हो फिर उसके बावजूद भी ये क्या मसला है कि पूरा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि आपको क्या पता, एक तो चीज़ वो जो हम लेकर आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं, हर चीज़ नहीं ला सकते, चाहे आप जितने भी किफ़ायतशार हों हर चीज़ नहीं ला सकते, तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ओट्स वगैरह थे, ये मैं खुद खा लेती हूँ, या फिर बच्चे तो नहीं खाते, मैं ही खाती हूँ वैसे ईमान की बात करूँ तो। और इस वजह से ना, अच्छा बचत का मैं क्या करती हूँ, मैं बचत के लिए ये करती हूँ कि मैं ना सारा जो मेरे पास होता है सामान ला के मंथली, और उसमें से जो मेरे पास पैसे बच जाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट मैं मुझे मंथली लिहाज से मैं क्या करती हूँ वो मैं रख लेती हूँ, और जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मैं अलग रख लेती हूँ। वो जो मंथली मेरा एक पैकेज होता है, मैंने इसमें मंथ चलाना है। कभी तो ये होता है कि उसमें से भी जो मैंने बचा के रखे हुए तो उसमें से भी लग जाते हैं, और कभी वैसे ये तो कभी भी नहीं हुआ, जो मैं अमाउंट रखती हूँ मुझे पता होता है इतना है, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ता, तो मैं लेकिन फिर भी ना कुछ अक्सर बच जाता है। ये बहुत काम होता है कि ना बचे पैसे। हाँ, मेहमान आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा, अगर एक महीना मेहमान आ गए तो अगले मेरे 4 से 5 माह जो है ना वो मुझे स्टेबल होने में लग जाते हैं, क्योंकि मैं वो फिर स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि मेहमान कम नहीं आते, गांव से आते हैं तो अच्छी खासी तादाद में आते हैं। फिर उनको गिफ्ट्स देना, उनके खाने का ख्याल रखना, उनको बाहर लेके जाना बहुत ज़्यादा होता है, चाहे हमें कोई लेके जाए ना ले जाए, हमारी वो वाली खातिर तवाज़ो कोई करे या ना करे, लेकिन हम पे फ़र्ज़ है जी, और हमारे मियाँ पे भी फ़र्ज़ है कि हमने करना है, कोई करे या ना करे। हाँ, और फिर कहते हैं जी आप फ़लाँ के घर गए थे तो वो हमसे पूछ रहे थे उन्होंने आपको क्या दिया। अच्छा जी, आप ये भी तो बताएं हम उनको क्या देते हैं, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, औरतों के दुखड़े। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ना चाय वाले जो मग हैं ना, कप्स, वो मेरे सारे टूट चुके थे, तो वहाँ पे सुपर स्टोर पे तो आपको पता ही होता है कि सब चीज़ें वहाँ पे बर्तन भी मिल जाते हैं हर चीज़। तो मुझे ये होता है मंथली मेरे पास जो चीज़ नहीं होती, ज़्यादातर कप्स ही आते हैं, तो जब मेरे पास कप्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं वहीं से इकट्ठी चीज़ें जो भी किचन की क्रॉकरी वगैरह होती है ज़्यादातर मैं वहीं से लेकर आती हूँ, और मुनासिब भी मिल जाती हैं। ये 450 रुपये में मुझे मिले थे, अब पता नहीं ये महंगे हैं या सस्ते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये 450 के मुझे मिले थे, और अंदर से थोड़ा सा एक कप जो था ना वो अंदर से थोड़ा सा क्रैक भी था। अच्छा जी, उसके बाद हमारा मंथली ग्रॉसरी करने की मैंने आपसे बात कर ली, तो जी ये क्या होता है कि हमें गाइडलाइन मिल गई, इससे बहुत ज़्यादा आपको ये थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़ा सुकून आएगा और बड़ा मज़ा आता है। दूसरी बात जी, आज सेकंड डे है, मैंने आपके साथ वीकली मील प्लान जो स्टार्ट किया था उसका आज सेकंड डे है, तो आज मैं जी बना रही हूँ घर में दाल मूंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने दाल जो है ना वो मैंने बॉयल कर ली थी, और उसको बस मैंने बॉयल करने के बाद मसाला बनाया था, और जी उसके बाद जो हमारे यहाँ एक दाल मूंग बनती है, बाहर होटलों में भी बड़ी मज़े की मिल रही होती है बाय द वे, जो ड्राई ड्राई सी होती है ना, और
वो वाली। तो आज जी मेरा सेकंड डे है, तो उसमें मैंने बनाई है दाल मूंग। और मैं आपके साथ पूरा जो मील प्लान है वो पीछे वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, उनमें भी देख लीजिएगा, आपको वो मील प्लान मिल जाएगा। और ये मैं पूरे वीक का नहीं, मेरे साथ पास जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मैं वैरायटी आती जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।